हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारा टॉपिक होने वाला है। गाउट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गाउट जो होता है बच्चों, ये एक प्रकार का गठिया का जो रोग होता है ना। गठिया की बीमारी से आजकल बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम गठिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस तरीके की बीमारी है और किस तरीके से फैलती है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं हम गाउट जो होता है बच्चों, गठिया का रोग है ना। तो ये गठिया का रोग होता है, ये इस प्रकार का रोग होता है बच्चों। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये आपको जो गांठ टाइप की बनी हुई दिखाई दे रही है, ये जो हाथ में हो जाता है ना, जो मतलब जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं बच्चों, है ना, जो क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो हमारी उंगलियों के हो सकते हैं, ठीक है, पैरों के हो सकते हैं, और जो घुटने के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें ये देखने को मिलता है मोस्टली। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार गांठ टाइप की बन जाती है और इनमें अचानक से बहुत तेज़ पेन भी कॉज होता है बच्चों। देखो, ये यहाँ पे पैर का था और यहाँ पे हाथ का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार गांठें निकल जाती है बच्चों। ठीक है, ये होता क्यों है आगे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आपका गाउट होता है बच्चों, मतलब गठिया का जो रोग होता है, वो क्या होता है, गाउट क्या होता है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हम पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो गाउट क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है एक प्रकार का। और अचानक से इसमें क्या होता है बच्चों, एक्यूट पेन होता है। एक्यूट का मतलब अचानक से, है ना। बहुत तेज़ पेन हो सकता है, स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग भी हो सकती है, या फिर इन्फ्लामेशन। एक्यूट पेन के कारण, स्वेलिंग के कारण, या आपका इन्फ्लामेशन के कारण क्या हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्या होता है बच्चों, ये हमेशा क्या होता है, हाइपर यूरेसीमिया के कारण होता है ना। जो मतलब जो यूरिया होता है बच्चों, यूरिया का बढ़ जाना, है ना, तो उसको बोलते हैं हम हाइपर यूरेसीमिया। और ये कितना हो जाता है, लगभग 6.0 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइपर यूरेसीमिया। अब ये होता क्या है, हाइपर यूरेसीमिया, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड प्रोडक्शन और डिक्रीज एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, हाइपर यूरेसीमिया कहलाता है। उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है ना। और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन, है ना, मतलब उसको एलिमिनेशन भी बोलते हैं हम, वो कम हो जाता है। यूरिक एसिड मतलब नहीं निकल पाता। ठीक है, तो अब ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है बच्चों। ठीक है, आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूरिक एसिड इज ए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन। ठीक है बच्चों, जो अगर हम जो प्यूरिन होता है बच्चों, है ना, प्यूरिन आपने पढ़ा होगा, पायरिमिडीन होता है, प्यूरिन पायरिमिडीन। तो जो प्यूरिन होता है, उसका क्या होता है बच्चों, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है ना। उसका क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है आपका यूरिक एसिड, किसका, प्यूरिन का। ठीक है, देखो इस प्रकार की यहाँ पे मैंने पैर का डायग्राम दिखाया हुआ है। देखो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये सब क्या है, जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो जॉइंट्स होते हैं बच्चों, उनमें क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइनोवियल फ्लूइड होता है बच्चों। ठीक, तो ये, और जो ये साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ये, जैसे हमारी सुई होती है बच्चों, इस टाइप के ये यहाँ पे होते हैं, कांटे टाइप के होते हैं, ये चुभने स्टार्ट हो जाते हैं। या जो साइनोवियल फ्लूइड को हम बोल सकते हैं, वो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब हमारा साइनोवियल फ्लूइड कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो आपका यूरिक एसिड होता है बच्चों, वो वहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, वो वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है। देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये यूरिक एसिड बन गया। अब इसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से समझ में आ रहा है आपको। देखो, यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, स्वेलो एंड इन्फ्लाम जॉइंट।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो जॉइंट है बच्चों, स्वेलिंग भी आ रही है और सूज भी रहा है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में हमारा क्या है, यूरिक एसिड, जिसको हम ट्रोफी बोलते हैं बच्चों, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफी या ट्रोफस भी बोलते हैं हम उसको। उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफस भी बोलते हैं बच्चों। ये यहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इकट्ठा हो गया, ठीक। और ये क्या होता है, हमारा यूरिक एसिड क्रिस्टल। ये आपको यूरिक एसिड के क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया स्ट्रक्चर को देख के आपको। चलिए, अब हम इसके कोज के बारे में अगर हम देखें बच्चों, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा हाई इंक्रीज सोडियम लेवल, है ना। मतलब आपका जो सोडियम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, उसका कारण देखने को मिलता है। मेडिसिन्स रीजन, है ना बच्चों। तो यहाँ पे कुछ हमारी मेडिसिन्स होती है, ठीक। तो उसके रीजन्स का भी कारण हो सकता है। जैसे अब हम क्या करते हैं, डाययूरेटिक देते हैं बच्चों, है ना। तो डाययूरेटिक क्या करती है, ये यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती है, ठीक है भाई। हमने डाययूरेटिक मेडिसिन यूज करी तो वो क्या करेगी, यूरिन के फ्लो को बढ़ा देगी, मतलब पेशाब की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो बार बार हमें पेशाब आएगा। तो मेडिसिन के कारण भी हो सकता है बच्चों अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। अगर आप अल्कोहल वगैरह ले रहे हो बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो अल्कोहल के कारण भी हो सकता है। दूसरी चीज़, हाई प्यूरिन डाइट टेक, है ना। तो अगर आप अपनी जो डाइट है बच्चों उसमें ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन डाइट ले रहे हो तो उसके कारण भी हो सकता है, प्यूरिन के कारण भी। और डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन के कारण भी हो सकता है। यहाँ पे नोट में मैंने कुछ दिया हुआ है मेडिसिन के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। इसमें जो इन्फ्लामेटरी, जो हमारी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लामेटरी जो मेडिसिन्स होती है बच्चों, वो इसमें होती है एंडोमेथासिन, ये 50 mg TID, मतलब दिन में 3 बार। डाइक्लोफिनैक 50 mg TID। और आपका कीटोरोलैक 10 mg, मतलब 4 घंटे। और दूसरी चीज़ अगर हम इसकी बात करें बच्चों, एलोप्रीनोल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग मानी जाती है इस केस में। लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी मेडिसिन बच्चों कहीं से भी पढ़ के ऐसे नहीं लेनी है विदाउट डॉक्टर की परमिशन से, है ना। डॉक्टर की एडवाइज ले, प्रॉपर डॉक्टर उसको चेकअप करेगा तब जाके आप मेडिसिन ले सकते हो, ठीक है। ऐसा मत करना कि सर बता रहे थे, सर की बताई हुई हमने मेडिसिन ले ली, तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों, ठीक है। कोई भी मेडिकेशन आप कर रहे हो तो वो डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो ये जो एलोप्रिनोल होता है बच्चों, वो क्या करता है, जो हमारी यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस होती है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। और जो वहाँ पे एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है। कौन सा होता है, जैंथीन ऑक्सीडेज, ये एंजाइम जो होता है इसको इनहिबिट कर देता है। और रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, ये प्लाज्मा का जो यूरेट लेवल होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स या उसके फेजिस के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है, 4 प्रकार का होता है बच्चों, ठीक है। ए सिंपैथोमेटिक हाइपर यूरेसीमिया गाउट, ठीक है। दूसरा है एक्यूट गोटी अर्थराइटिस गाउट। थर्ड है हमारा इंटर क्रिटिकल गाउट। फोर्थ है हमारा क्रोनिक टैफोसियस गाउट। तो ये इसके फेजिस थे बच्चों, हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर पैथोजेनेसिस क्या होती है बच्चों, जो पैथोजेनेसिस साइकिल है इसकी गाउट की, किस तरीके से वो हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अच्छे से आप देख लेना किस तरीके से क्या हो रहा है। तो जो अभी हमने ऊपर ऊपर पढ़ा था ट्रोफी, है ना बच्चों, ट्रोफी यानी यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन है उसको हम टोफस भी बोलते हैं बच्चों। तो टोफस का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब जब टोपस का फॉर्मेशन हुआ बच्चों, तो वहाँ पे क्या बने, क्रिस्टल की फॉर्म बनी, है ना। और वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो गए, हमारे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए। कहाँ पे, हमारे जॉइंट के अंदर। अब जॉइंट के अंदर वो होना स्टार्ट हो गए इकट्ठा, तो वहाँ पे क्या हुई, इन्फ्लामेशन हुई, सूजन हुई। अब इन्फ्लामेशन जब हुई तो तब क्या होगा, जो हमारी WBC होती है वो क्या करेगी, जॉइंट पे अटैक करना स्टार्ट कर देगी। फिर क्या होगा, जो हमारी वहाँ पे सेल है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे क्रिस्टल बन जाएंगे जिसको हम पोप की फॉर्म में बोलते हैं। सेल वहाँ पे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डैमेज होती चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वहाँ से बच्चों प्रोटीन रिलीज होगी, ठीक है। वो प्रोटीन रिलीज होगी तो वो क्या हो जाएगी, वहाँ से ब्रेस्ट सेल को रिलीज करेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, वहाँ पे मोर इन्फ्लामेशन, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लामेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोटीन जो सेल होती है वो
बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसी जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है उस पर काम करेगी, और वहाँ पे क्या होगा, बहुत पेनफुल होगा बच्चों, मतलब बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा और स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज पीएच, वहाँ पे जो उसका पीएच मान होगा लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हाइपर यूरेसीमिया हो जाएगा बच्चों। हाइपर यूरेसीमिया यानी आपका यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, डायरेक्ट हमारे जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे अटैक करेगा, और फिर ये साइकिल इसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, हाइपर यूरेसीमिया हो जाएगा आपको, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि किस तरीके से क्या हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है, तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, स्टॉप अल्कोहल और तंबाकू। यदि कोई अल्कोहल दारू वगैरह ले रहा है तो उसको छोड़ देनी है बच्चों, है ना। इस केस में अगर किसी को गाउट की प्रॉब्लम है, टेक कॉफ़ी, है ना, तो आप मतलब कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो। मेंटेन बॉडी वेट, बॉडी का जो वेट है बच्चों आप उसको प्रॉपर मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है भाई। ज़्यादा बॉडी में वेट हो गया तो वेट होने के कारण, है ना, भारीपन आ जाएगा शरीर में। अब जब शरीर में भारीपन होगा तो उस कंडीशन में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं बच्चों उन पे लोड पड़ता है ना, तो उसके कारण भी देखने को मिल सकती है हमें समस्या। तो हमें क्या करना है, बॉडी का वेट भी मेंटेन करना है। दूसरी चीज़, प्यूरिन जो आप ले रहे हो, प्यूरिन डाइट, है ना, मतलब आप उसको बहुत कम मात्रा में ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डायरेटिक मेडिसिन। देखो मैंने अभी बताया है कि अगर आपकी डायरेटिक मेडिसिन चल रही है, ठीक है, जो क्या करती है, यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती है, तो उसको भी हमें क्या करना है, अवॉइड करना है ना बच्चों। दूसरा, इंक्रीज विटामिन सी, है ना, विटामिन सी आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो बच्चों। तो ये इस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसका हम डायग्नोसिस देख लेते हैं, तो किस तरीके से हम उसको डायग्नोस करवा सकते हैं बच्चों। अगर गाउट की प्रॉब्लम है, गाउट की समस्या है, तो इसमें आता है हमारा सीटी स्कैन, है ना। तो सीटी स्कैन भी करा सकते हैं बच्चों, एक्सरे भी करवा सकते हैं, यूरिक एसिड टेस्ट भी करवा सकते हैं कि हमारा जो यूरिक एसिड होता है वो ज़्यादा बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, नॉर्मल है ना। तो ये सारी चीज़ें आप डायग्नोस करा सकते हो। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जो यूरिक एसिड वाली जो मेडिसिन्स होती है जो उसके स्टॉपेज को रोक देती है, ब्लॉक कर देती है ना, तो उसको भी हम ले सकते हैं। दूसरी चीज़, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी में ये सबसे बेस्ट ड्रग मानी जाती है बच्चों, है ना, कोल्चिसिन जो टैबलेट आती है ना, 0.5 mg में आती है ये, और इसको हम लेते हैं, एक बार लेनी होती है बच्चों ये दिन में, है ना। पेन किलर भी आप यूज कर सकते हो। अब इसमें आता है नेक्स्ट हमारा यूजेज मेडिसिन। कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं जो आपका यूरिक एसिड होता है उसको ब्लॉक करने का जो काम करती है बच्चों। तो इसमें आता है हमारा एलोप्रिनोल, है ना, जो मैंने अभी बताया है बच्चों, ठीक है। देखो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा भी होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें एलोप्रिनोल अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये 100 mg में आती है बच्चों, इसको हम दिन में 2 बार यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा फिबुक्सोस्टेट, है ना, ये 40 mg में आती है। ओडी मीन्स आपका दिन में 1 बार हम इसको यूज करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका प्रोबिना एसिड टैबलेट, ये 500 mg में आती है, इसको भी हमें दिन में 1 टाइम यूज करना है। दूसरा हमारा डायनापार भी हम यूज कर सकते हैं जो कि एक पेन किलर के रूप में होता है बच्चों। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ओवर होता है बच्चों, है ना। गाउट के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर किसी बच्चे की किसी भी प्रकार की क्वेरी रहती है तो वो अपनी बातें हमें शेयर कर सकता है बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।